आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, सोशल मीडिया सहित हर तरफ ये सवाल उठ रहा है। पहले राजा रघुवंशी और अब केतन, यानी कि केतन के साथ जो हुआ उसने राजा रघुवंशी की यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है और हर तरफ एक बहस छिड़ गई है कि आखिर हमारे देश की लड़कियों को हो क्या क्या है। यानी कि वो लड़कियां मौत का खेल खेल सकती हैं, लेकिन अपने परिवार वालों से ये नहीं कह सकती हैं कि उन्हें इस लड़के से शादी करनी है। आजकल लड़कियां चांद पर भी पहुंच गई है, अपने फैसले खुद लेती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं की आजादी, महिलाओं की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट को लेकर के लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मतलब कि अपने फैसले खुद लेना, लेकिन आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन अपने फैसले वो खुद नहीं ले पाती, लेकिन मौत का खेल जरूर रच सकती हैं। और उन्हीं में से एक है राजा रघुवंशी के साथ की हुई इस पूरी वारदात में सोनम की बात अगर हम करें तो, और अब सिया जिसने केतन को मारा है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के। पूरी खबर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल पुणे के लोहागढ़ किले से 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि 18 जून को सिया के जन्मदिन के दिन केतन की लोहागढ़ किले से करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरकर मौत हो गई थी। शुरू में इसे हादसा मानकर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन आगे की जांच में हत्या का मामला सामने आया है। केतन की मौत सार्वजनिक होने के बाद सिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उसने गहरा दुख प्रकट किया। स्टोरी में लिखा था कि तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया, तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी करने ही वाले थे। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। स्टोरी में केतन की कार में और दोनों के डांस करते वीडियो भी शामिल थे। साथ में लिखा कि मेरे दिल को पता है कि तू यही है, वापस आ जा। यह स्टोरी अब जांच का हिस्सा बन गई है। केतन के पिता ने लगाया है गंभीर आरोप, यानी कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सिया ने केतन के शव को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जो संदिग्ध था। पुणे में ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल के अनुसार दोनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या और साजिश की धाराएं लगाई गई है। दोनों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल यही है कि हमारे देश की लड़कियों को क्या हो गया है, क्यों वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं तो अपने परिवार वालों को इसकी आहट भी नहीं होने देती हैं, लेकिन अपने होने वाले मंगेतर या फिर पति को मौत के घाट उतारती हैं। राजा रघुवंशी के मामला सामने आया था, उसने फिर से उसके परिवार वालों को भी उस मामले पर सोचने पर अब विवश कर दिया है और देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि कुछ महिलाओं की वजह से पूरी की पूरी महिला बरादरी पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि गलत है। हालांकि ऐसी महिलाओं से अब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप लोगों की मानसिकता क्या है। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो फिर आप शादी के लिए मना क्यों नहीं करते हैं। यानी कि करोड़पति पिता का इकलौता बेटा और शादी करोड़पति पिता की इकलौती बेटी से हो रही थी और इसको लेकर के तैयारियां पूरी थी। करोड़ों का रिजॉर्ट बुक था, लेकिन उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हो गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता की मां यानी कि केतन की मां, पिता जो है, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राखी विशाल अग्रवाल, आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोगों को लगता था कि ये घर में तो आई होगी कहीं? हाँ, आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ? 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ, और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तब भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियां भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है।
पूजा गोयल। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ उससे हंसती हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की, वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था। ऐसे तो हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। आप क्या कहेंगे? भी सर ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों का होना काफी घातक है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जब से ये हुआ है आपके घर में, हम देख रहे हैं सभी की हाँ, हालत सभी की सब हाँ, खराब है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स है। अच्छा, जब ये घटना हुई पहले दिन, हाँ, तभी तो कुछ लगा था कि ये कुछ अलग हो सकता मेन तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा, तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। जब मैंने ये 3 चीज तो मैं खुद बोलूंगी। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।